हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एस फिजिक्स सर। तो क्या हालचाल? सब बढ़िया? बढ़िया ही होगा और अच्छे से पढ़ाई भी चल रही होगी। मैं लेकर आया हूँ एक नई टॉपिक, एक नई चैप्टर क्लास 12 की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। मैं इस चैप्टर का बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा और हर एक टॉपिक बाय टॉपिक इसी चैनल पर, जी हाँ, इंग्लिश गुरु मानपुर वाले चैनल पर आपको अपलोड करूंगा, हर एक चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है? तो मेरा आज का जो सेशन रहेगा, आज का जो लेक्चर रहेगा, वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, मतलब विद्युत आवेश से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का कैसे खोज हुआ, इसकी इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, आज जानेंगे। इसके बाद हम चैप्टर में एंट्री करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये रहा मेरा आज का, ठीक है, सेशन। आज का टॉपिक विद्युत आवेश की खोज का इतिहास, जिसे बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है मेरे बच्चों 600 ईसा पूर्व की। 600 ईसा पूर्व से कहानी स्टार्ट होती है। एक ग्रीस देश के मिलिटस के वैज्ञानिक थेल्स थे, है ना। थेल्स मिलिटस के वैज्ञानिक थे। ग्रीक देश के मिलिटस के एक थेल्स वैज्ञानिक थे। ये मैथमेटिशियन भी है, फिलोसोफर भी थे, अच्छे जाने माने मैथमेटिशियन थे। इन्होंने सबसे पहले एम्बर प्रभाव के बारे में बताया। इसे इंग्लिश में एम्बर इफेक्ट कहते हैं। अब ये सर एम्बर क्या होता है, उसके बाद एम्बर प्रभाव जानोगे। देखिए, एम्बर जो होता है वो एक प्रकार का गोंद का नाम है, रेंजिन का नाम है, रेंजिन का नाम है, ठीक है ना, गोंद इसका नाम है, जो अक्सर चीड़ के पौधे से निकलते हुए देखे होंगे। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको दिखने को मिलेगा। इसका जो रंग होता है वो पीले रंग का होता है, हल्के जो सोने रंग का होता है ना, गोल्डन कलर का होता है। और जब ये गोंद सूखता है ना, तो ये कुछ कठोर होता है, और कठोर होने से इसकी जो आकर्षण जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग आभूषण बनाने में भी करते हैं, अंगूठी बनाने में पहले करते हैं। पहले सोना नहीं, पहले इसी का अंगूठी बना करता था, आभूषण बना करता था। ये इतनी ज्यादा लाइट दिया करता है। ये है एम्बर। ठीक है? एम्बर एक प्रकार की गोंद है जिसका रंग पीले रंग का होता है, और उसी के बारे में थेल्स ने सबसे पहले बताया था। ठीक है? तो थेल्स ने कहा था कि एम्बर एक ऐसी पदार्थ है जो छोटे छोटे, जो लाइटली ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हल्के होते हैं, जैसे फीदर हो गया, लीव हो गया, है ना, या डस्ट पार्टिकल्स हो गए, या कागज के छोटे छोटे आपका टुकड़े हो गए, उसे ये अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था, अपने में सटा रहा था। ठीक है ना? अब ये क्यों ऐसे हो रहा था? तो थेल्स ने सोचा कि शायद एम्बर में ऐसा गुण होगा, ऐसा प्रॉपर्टी होगा, ऐसा खास किस्म की इसके अंदर में क्वालिटी होगा, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षण कर रहा। और इसका नाम उसने रखा एम्बर इफेक्ट, यानी एम्बर प्रभाव या एम्बर इफेक्ट। एम्बर में पाए जाने वाले इस गुण को कहा कि एम्बर में ऐसी गुण है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षण करता है, और इसका नाम उसने रखा एम्बर इफेक्ट। फिर इसके बाद मैंने एम्बर प्रभाव के बारे में भी लिख दिया हूं कि पीले रंग का एक गोंद होता है जिसे रेजोनेंस सब्सटेंस कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे हल्के कणों को आकर्षित करने का गुण होता है, और इसी गुण के कारण एम्बर में पाया जाता है, इसलिए इसे कहा गया एम्बर प्रभाव या एम्बर इफेक्ट। फिर इसके बताने के बाद एक साइंटिस्ट ने फिर इसको बताया कि एम्बर को देखा कि एम्बर को यूनान भाषा में, किस भाषा में? यूनानी भाषा में। एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन, देखो, एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अलग अलग देश का अलग अलग भाषा होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, है ना। तो एम्बर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, जिसके कारण इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया, और इसे हिंदी में कन्वर्ट कर विद्युत नाम दे दिया गया। यानी कि पहले एम्बर को यूनान में इलेक्ट्रॉन कहा गया, और याद रखिएगा इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पेलिंग था वो यहाँ पर सी न रख के था। इस तरह से इलेक्ट्रॉन पहले लिखा जाता था, बाद में यहाँ पर सी रखा गया। ठीक है ना? जो यूनान आपका जो देश है उसमें एम्बर को
इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखा जाता था। एम्बर का मतलब इलेक्ट्रॉन होता था। इसके कारण ही, इस गुण के कारण इसे नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया और जिसे हिंदी में कन्वर्ट कर कर विद्युत कहा गया। ठीक है। लेकिन इंग्लैंड के एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में इसने देखा कि एम्बर में ही नहीं, संसार के ऐसी कई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एम्बर जैसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है। यानी कि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ये एम्बर ही एक नहीं है। थेल्स ने सिर्फ कहा था कि एम्बर एक ऐसी पदार्थ है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को आकर्षित कर सकता है, लेकिन विलियम गिलबर्ट ने कहा कि बहुत ऑब्जेक्ट ऐसे पृथ्वी पर अवेलेबल है जो एम्बर जैसी गुण ही उसमें भी पाया जाता है, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे में हो गया आपका एबोनोड का छड़, कांच का छड़, ऊन हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्रिस्टल हो गई, सल्फर हो गई। ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो एम्बर जैसी उसमें भी गुण पाया जाता है। तो उसने बताया कि 1600 में गिलबर्ट ने देखा कि एम्बर जैसी कई पदार्थ है पृथ्वी पर, जैसे कांच, एबोनाइट, सल्फर में भी हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने की गुण पाया जाता है। लेकिन ने सोचा कि ये गुण, जो आकर्षित करने का जो गुण है, वो आ रहा कहां से है। तो विलियम गिलबर्ट ने कहा कि इसे जब घर्षित करते हैं, जब इसे लगड़ते हैं, तो लगड़ने से ही इसमें ये गुण आता है, ऐसे नहीं आता है। यानी कि जब इसमें लगड़ते हैं तो इसमें ये गुण आता है। कौन सी गुण? आकर्षित करने का गुण। तो भाई ऐसा क्या है जो लगड़ने से ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये गुण आ जाता है? क्या कुछ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है? उसके पीछे का क्या रीजन है? कौन सा ऐसा चीज है जिससे इसे जा रहा है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो विलियम गिलबर्ट था, उसने एम्बर इफेक्ट के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए इसने इसमें निकल पड़े कि एम्बर इफेक्ट को इसने और एक्सप्लेन किया बढ़िया से। थेल्स के जो दिए गए नियम था, जो बातें बताया गया था, उसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए इसमें जुट गए विलियम गिलबर्ट ने। इसने देखा, बताया कि एम्बर को जब घर्षित करते हैं तो घर्षित करने से इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल्स निकलता है। इसने तुलना उससे किया, जिससे आपने देखे होंगे कि जो अक्सर जो तेल जो होते हैं, तेल चाहे किसी भी चीज का तेल ले लीजिए, उस तेल के आसपास आप देखिएगा कि छोटे छोटे धुलकन अक्सर उसमें सटे रहते हैं, है ना, सटे रहते हैं तेल के अगल बगल। जैसे आपके पास तेल की डिबिया है, तो उस डिब्बी के किनारे देखिएगा, उसके किनारे छोटे छोटे पार्टिकल्स अक्सर सटे रहते हैं, है ना। उसी से तुलना उन्होंने करके बताया कि जब हम एम्बर को लगड़ते हैं या किसी भी पदार्थ को आपस में लगड़ते हैं, तो ऐसे पदार्थ या ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो अदृश्य होते हैं, जिसे देख नहीं सकते, जो इंडिविजुअल होते हैं। किसने कहा? ये विलियम गिलबर्ट ने कहा कि जब हम आपस में से घर्षण करते हैं, तो घर्षण करने से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ऐसे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। और ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब ये तरल जैसा होता है, चिपचिपा थोड़ा सा होता है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। और उसी को उसने नाम रखा इलेक्ट्रिक फ्लूइड। यानी कि जब लगड़ते हैं तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल जाता है, जिसको उसने नाम रखा इलेक्ट्रिक फ्लूइड। इलेक्ट्रिक फ्लूइड नाम रखा। फिर 1600 ईडी में ऑटो वॉन जेमरिक ने कहा कि पदार्थ में लगड़ने से आकर्षण ही नहीं बल्कि विकर्षण का भी गुण आता है। देखिए, जब विलियम गिलबर्ट ने कहा कि जब दो पदार्थ को आपस में लगड़ते हैं तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, जिसका नाम उसने रखा इलेक्ट्रिक फ्लूइड। उसने नाम रखा इलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो फिर 1660 ईडी में एक साइंटिस्ट आया, ऑटो वॉन जेमरिक नाम के साइंटिस्ट। इसने कहा कि पदार्थ को लगड़ने से केवल उसमें आकर्षण ही नहीं बल्कि विकर्षण का भी गुण आता है। अभी हमने देख रहा था कि जो थेल्स साहब हैं और जो विलियम गिलबर्ट है, उसने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में लगड़ते हैं तो लगड़ने से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड जाता है, इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से उसमें केवल आकर्षण की गुण आता है। लेकिन ना, एक साइंटिस्ट ने कहा ऐसा बात नहीं है।
उसमें विकर्षण का भी गुण आता है। अब विकर्षण क्यों आता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, विकर्षण कब होगा, आकर्षण का गुण कब होगा, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। इसके बारे में बताने के लिए एक ड्यूफ नाम के साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, उसने देखिए क्या कहा। इसके बाद सन 1729 ईस्वी में स्टेफन ग्रे नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि किस पदार्थ से इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकल कर किस पर जाएगा और किस पर नहीं जाएगा। जिस पर जाएगा समझिए उसमें आकर्षण की और विकर्षण की ये गुण आता है, अकॉर्डिंग टू ऑटो वन ग्रीक। इसके अनुसार कि अगर हम घर्षण कर रहे हैं तो एक से निकल कर दूसरे पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड जा रहा, तो भाई जा रहा है, क्यों जा रहा है, शायद वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। यानी कि कंडक्टर इंसुलेटर, जिसे चालक या कुचालक कहते हैं, चालक और कुचालक के जो खोज किया था, जिन्होंने भेद बताया था कि कौन चालक हो सकता और कौन कुचालक हो सकता, उसने बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है स्टेफन ग्रे ने। ठीक है, फिर बात आती है कि विधुन्मय या आवेशित किसे कहा गया। तो देखिए लिखो कि किसी पदार्थ में हल्के वस्तुओं को या कणों को आकर्षित करने का गुण आना ही पदार्थ जो है वो विद्युतमय कहलाती है। मतलब कि जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड चला जाएगा लगने से, तो उस पदार्थ के अंदर में आकर्षित करने की गुण आ जाएगा किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को, यानी कि वो पदार्थ आवेशित कहलाया। यानी कि एक मान लीजिए मेरे पास हाथ है, एज्यूम कर लें लेट कर लें, और इस एक मेरे पास ये है पेन, जब मैंने इसको आपस में से लगड़ा तो सपोर्ट डेट इससे इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल जिसे इलेक्ट्रिक फ्लूइड कहते हैं ये मेरे हाथ पर चला गया, और हाथ पर चला गया तो हाथ में कैसी गुण आ गया जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को आकर्षण कर रहा था, तो उस गुण, वह गुण जो इस पर आ गया उसकी वजह से इस हाथ का नाम पड़ेगा कि हाथ ने आवेशित कहला गया। यानी आवेश चार्ज हो गया, आवेश चार्ज हो गया, आवेशित इस पर आ गया, यानी कि ये विद्युतमय हो गया। अब ये किसी भी वस्तु को अट्रैक्ट कर सकता है, छोटे छोटे को। बात सुनाया। उसके बाद विद्युत किसे कहा गया कि जिस कारक के कारण पदार्थों में आकर्षित करने का गुण आता उसे विद्युत कहा। सर किसकी कारक, यानी ऐसे कौन सी कारण है, ऐसी कौन सी कारक है जो पदार्थ के अंदर में आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो वह इलेक्ट्रिक फ्लूइड, इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल जो पदार्थ पर चला जाता है। यानी जो पदार्थ जो जाता है ना, उस पदार्थ का नाम पड़ा है विद्युत। सर वो तो देख नहीं सकते, बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। मैं बताया हूं कि देखिए विलियम गिलबर्ट्स ने कहा कि जब दो पदार्थ को लगड़ते हैं, एम्बर को लगड़ते हैं, तो एक से दूसरे पर इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लूइड कहते हैं, और वही इलेक्ट्रिक फ्लूइड के कारण है ना यही पदार्थ आवेशित होता है, विद्युतमय होता है, और इसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो भाई किसके कारक, इलेक्ट्रिक फ्लूइड के कारक ना, और उसी को उसने नाम रखा फ्लूइड। यानी कि जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा, कहां गया इलेक्ट्रिक फ्लूइड, इस इलेक्ट्रिक फ्लूइड को आगे नाम रखा विद्युत, और फिर ये विद्युत बन गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने फिर कहा विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाता है, ये बाद में पता चला कि जब दो ऑब्जेक्ट को ऐसे लगड़ते हैं तो एक से निकलता है दूसरे पर जाता है, तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी कहानी चल रही थी इलेक्ट्रिक फ्लूइड की, बात समझ में आया। तो सर ये विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश क्या है ये मुझे ये पता चला कि जब ऑब्जेक्ट को हम लगड़ते हैं तो लगड़ने से उसके अंदर में आकर्षण और विकर्षण की गुण पैदा हो जाता है, और वो गुण इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता होगा, इलेक्ट्रिक फ्लूइड जाता होगा, जिसकी वजह से ये विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव अनुभव करता है, मतलब आकर्षण करने का अनुभव या विकर्षण करने का अनुभव करता है, और उसका उसने नाम रखा विद्युत आवेश। यानी विद्युत आवेश ये दुनिया के किसी भी पदार्थ का वो अंदर की गुण है, मौलिक गुण है, जिसकी वजह से
वह किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को आकर्षण कर सकता है या विकर्षण कर सकता है, और उसी के कारण इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, और इन्हीं के कारण इनका नाम रखा गया विद्युत आवेश। आगे चलते हैं विद्युत आवेश की कहानी में। आगे लिखा हुआ टॉपिक का नाम है वैद्युत चुंबकत्व। देखिए, वैद्युत चुंबकत्व को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वैद्युत चुंबकत्व जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्थिर विद्युत, दूसरा होता है धार विद्युत। यानी देखिए, जब हम पदार्थ को रगड़ते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, तो एक से दूसरे पर इलेक्ट्रॉन जाता है, आवेशित आता है। तो उस आवेशित कैसा होगा, वो विद्युत कैसा होगा? तो यहाँ पर विद्युत जो आवेश वो दो तरह का होगा। आवेश यहाँ पर दो तरह का हो सकता है, विद्युत दो तरह का। एक तो चाहे वो स्थिर हो सकता है, या तो वो विद्युत धारा हो सकता है, मतलब गति कर सकता है। यानी कि एक स्थिर विद्युत जिसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, या धारा विद्युत जिसे वैद्युत गतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में इसमें स्थिर आवेशों के इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के गुणों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें आवेश जो होंगे वो स्थिर होगा, और यहीं से स्टैटिक्स करंट का निर्माण होगा। क्या ऐसा करंट हो सकता है? क्या ऐसा धारा हो सकता है जो सर तार की आवश्यकता ही नहीं पड़े, सिर्फ बॉडी पर है और छूने पर डायरेक्ट मारे? जी हाँ, वही तो है स्थिर आवेश। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा गया है। यानी कि रुकी हुई करंट जो बहेगा नहीं वो, लेकिन उसमें पाया जाएगा। कभी कभी आपने देखे होंगे कि अचानक किसी वस्तु को छूते हैं तो झटका लगता है, या कभी आप बेड पर सोए हुए हैं और बेड पर सोए हुए हैं, कंबल से ओढ़े हुए हैं, ठीक है, और उठे सवेरे सवेरे उठ के, या दरवाजे के किसी कोने या फिर बढ़िया से किसी को छूते हैं, तो अचानक शरीर में झंझनाहट सा आता है। तो बाबू वो स्टैटिक्स करंट है, उस पर आपका कंबल की वजह से आपके शरीर में आवेश आ गया था, चार्ज आ गया था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा झटका लगा था। वही है आवेश, जिसे स्थिर आवेश की वजह से आपको झटका लगा था, ठीक है ना। तो स्थिर आवेशों को गुणों और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी आवेश इसमें रुका हुआ रहेगा। लेकिन सर, अगर आवेश किसी चालक तार से बह रही है, इसे हम लोग करंट कहते हैं, तो आवेश बहने से करंट बनता है, जो आज पूरी दुनिया जिस पर कायम है। इसे हम लोग कहते हैं वैद्युत गतिकी। यानी कि इनमें गतिमान आवेशों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। यानी आवेश इसमें गति में रहेगा। आपको जस्ट पता चलेगा कि आवेश जब रुका हुआ रहेगा तो क्या कर सकता है, आवेश जब गति करेगा तो क्या कर सकता है। एक चीज पे बताऊंगा, ठीक है। तो बस इतना हमको जानना है कि अगर आवेश गतिमान है और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उससे घटनाओं के संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, तो उसे धारा विद्युत या वैद्युत गतिकी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी आपने ये सोचे कि सर, जब हम दो पदार्थ को आपस में रगड़ रहे थे तो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड जा रहा था, जिसे लास्ट में विद्युत कहा गया, फिर इलेक्ट्रॉन कहा गया। वो जो टेस्ट पार्टिकल था ना, वही इलेक्ट्रॉन था, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग पता है कि इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, इतनी छोटी ही है। तो सर, आपने आपस में रगड़ रहे थे तो उसके पास इलेक्ट्रिक फ्लूइड जा रहा था, इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल जा रहा था, जिसकी वजह से आकर्षण की गुण आ रहा था, और विकर्षण का भी, जैसा कि साइंटिस्ट ने बताया। तो सर, कब पता चलेगा कि वो आकर्षण और कब पता चलेगा विकर्षण है? इसके लिए अलग अलग पदार्थों को लिया गया और आपस में रगड़ा गया। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, यहां से समझिएगा। मैं दो तरह का पदार्थ लेता हूं। देखिए, पहली पदार्थ का नाम है कांच का छड़। कांच का छड़, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, मैं यहां पर लेता हूं, ध्यान से समझना। पहली पदार्थ मैंने लिया कांच का छड़। देखिए, ये समझ जाइए कि कांच का छड़, ठीक है। ये हुआ कांच का छड़, ये हो गया कांच का छड़। देखिए, शीशा जिसको बोल सकते हैं, ये कांच का छड़। और मैंने एक लिया रेशम का कपड़ा, ठीक है, इस तरह से।
ये हो गया आपका रेशम का कपड़ा। ठीक है, सुनिए, जब इस कांच की छड़ को अब इसमें लगड़ते हैं, इस रेशम के कपड़े से इसे रब करते हैं कपड़े में, इसे इस कांच की छड़ को, ठीक है। और एगवा लीजिए इसी तरह का छड़, दूसरा छड़, कांच का छड़, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा छड़ मान लीजिए, इसको भी इसमें लगड़िए। और जब दोनों को लगड़ते हैं और लगड़कर एक दूसरे के पास लाते हैं, दोनों छड़ को, दोनों को पास लाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को विकर्षित करते हुए पता चलता है, मतलब दूर जाता है। अब क्या रीजन था भाई कि दोनों दूर जा रहा, यानी कि रेशम के कपड़े से दो कांच की छड़ को लगड़कर दोनों छड़ की अगर मैं एक को रखकर एक के पास ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाता है, मतलब इसमें विकर्षण की गुण आ जाता है। अब भाई विकर्षण की गुण किसकी वजह से, क्या इसमें आया कि विकर्षण आ गया, शायद ऐसे हम कह सकते हैं कि इसके पास जो भी फ्लूइड हुआ होगा, शायद इससे जो फ्लूइड निकला होगा, इससे फ्लूइड रेशम के कपड़ा से निकलने के बाद इसको भी तो वही छड़ है ना, तो लगने से इसमें निकल रहा होगा, मतलब इस पर और इस पर दोनों छड़ पर सेम आवेश आ रहा होगा, जिसकी वजह से सेम आवेश एक दूसरे को विकर्षण कर रहा है। लेकिन जब मैं एक एवोनोड की छड़ लेता हूं, एवोनाइट, ठीक है, इस तरह का एक मैंने एवोनाइट का छड़ लिया, ठीक है, इस तरह का, दो को बीच में भी लेंगे एवोनाइट का छड़, इसका नाम देते हैं एवोनाइट, एवोनाइट का छड़, ठीक है। अब एवोनाइट का छड़ लिया दो गो, और मैंने बिल्ली का खाल लिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट में लिखा गया है कि मैंने एक बिल्ली का खाल लिया और इस बिल्ली के खाल में मैंने दोनों एवोनोड की छड़ को आपस में लगड़ा, दोनों को लगड़ा, और दोनों को लगड़कर दोनों एवोनोड की छड़ को पास मिलाया, दोनों को पास मिलाया, तो भी देखा गया कि दोनों ही विकर्षण कर रहे हैं। लेकिन लेकिन जब एक कांच की छड़ और एक एवोनोड की छड़, एक कांच की छड़ और एक एवोनोड की छड़, एक कांच की छड़ एक एवोनोड की छड़, ये हो गया कांच की छड़, ठीक है, और ये हो गया एवोनोड की छड़, एवोनाइट की छड़। देखिए, यानी कि एक एवोनोड की छड़ एक कांच की छड़ को रखा गया तो देखा गया कि दोनों आकर्षण कर रहा, कैसे हो सकता है? यानी कि दो कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से निकालते हैं तो दोनों विकर्षण करता है, या दो एवोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली के खाल से लगड़ते हैं, बिल्ली के खाल से लगड़ते हैं तो दोनों एवोनाइट की छड़ भी विकर्षण करता है, लेकिन एक कांच की छड़ जिसे रेशम के कपड़ा से लगड़ा गया था, रब किया गया था, घर्षित किया गया था, और दूसरा एवोनोड की छड़ जिसे बिल्ली की खाल से लगड़ा गया था, उसे जब आपस में लाते हैं तो दोनों आकर्षण कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि ये इस पर जो आने वाला जो आवेश की जो नेचर होगा, ये दोनों पर, कांच की छड़ पर, और इस पर जो आने वाला होगा एवोनोड की छड़ पर, दोनों पर आने वाली आवेश की जो प्रकृति होगा वो अलग अलग होगा। उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने, विलियम गिलबर्ट ने कहा कि इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो निकल रहा होगा वो इस पर प्लस होगा और जिस पर जा रहा होगा उस पर माइनस होगा। और इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट है डिफ्यूज करके, समझे, और उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लूइड दो तरह का निकलता है, दो तरह का हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो डस्ट पार्टिकल्स है। एक तो कि जिस पर ये जा रहा है, जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड बढ़ रहा है, एक्सिस हो रहा, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड, इलेक्ट्रिक फ्लूइड मतलब जिस पर फ्लूइड ये बढ़ रहा और जिससे इलेक्ट्रिक फ्लूइड कम रहा, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड मतलब जिससे इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकल रहा, ऐसे बोल सकते हैं। यानी इससे इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकल रहा मतलब लॉस हो रहा, और इस पर जा रहा, तो जिस पर जा रहा उसको उसने कहा नेगेटिव होगा और जिससे जा रहा उसने उसको पॉजिटिव कहा। यानी कि ये जो आपका जो छड़ था कांच का वो दोनों पॉजिटिव था, जिसकी वजह से विकर्षण किया। लेकिन सर बिल्ली की खाल में देखा गया कि बिल्ली की खाल के कुछ रोए इससे निकलकर
एवोनोड की छड़ पर जा रहे थे, यानी कि बिल्ली की खाल से ये रोए निकल गया, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड की कमी हो गया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। और इस पर जा रहा था, मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो ये दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव भी दोनों क्या किया, विकर्षण किया। लेकिन एक मैन वहां से लाया कांच की छड़ जो कि पॉजिटिव था, और जो मैं लाया एवोनोड की छड़ जो कि नेगेटिव था, जो अलग अलग फ्लूइड निर्माण कर रहा था। और इसका नाम पड़ा, इसने देखा कि दोनों अलग अलग क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। और इस तरह से भी पता चला कि दो विपरीत आवेश जो अलग अलग नेचर के होते हैं वो आकर्षण करते हैं, और सेम नेचर का विकर्षण करते हैं। और फिर इस तरह का नाम पड़ा आगे जाकर कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश, जो कि एक कहानी आपकी है यहां पर। वही मैं लिखा हूं कि कांच की छड़ एवं रेशम की कपड़ा को परस्पर घर्षित करते हैं तो दो विपरीत आवेश का प्रेरण होता है, मतलब इसमें से दो आवेश डेवलप्ड होते हैं पदार्थ पर। एक पर जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड जाएगा उस पर नेगेटिव होगा, और जिससे निकल कर जाएगा वो पॉजिटिव होगा। और इसका नाम उसने रखा आवेश की ध्रुवण। उसने नाम रखा, इसने आवेश की ध्रुवण कहा, विलियम गिलबर्ट ने से आवेश की ध्रुवण कहा। यानी कि जिस गुण के कारण ये जो आवेश में भेद हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लूइड के कारण हो रहा है, आने जाने से हो रहा, उसका उसने नाम रखा आवेश की ध्रुवण। फिर इस प्रकार आवेश दो प्रकार का होता है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अमेरिका के साइंटिस्ट, अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। 1750 ईस्वी में इसने बताया था कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो सर अभी आपने बताया कि अलग अलग जब पदार्थ लेते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ लेते हैं, उसको लगाते हैं तो किसी में धनात्मक किसी में ऋणात्मक आ रहा है, और सब में देखा जा रहा है कि कोई आकर्षण कर रहा है कोई विकर्षण कर रहा है, दो पदार्थ। तो इस तरह से एक सूची बनाया गया कि कौन इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, मतलब किससे इलेक्ट्रिक फ्लूइड बाहर निकल सकता है और किस पर इलेक्ट्रिक फ्लूइड जा सकता है। इससे एक सूची बनाया गया और उस सूची के अनुसार उस पदार्थ को सजाया गया कि कौन पहले त्यागेगा, मतलब किससे इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकलेगा और किस पर जाएगा, ऐसे सजाया गया। और सजाकर एक श्रृंखला, एक सीरीज बनाया गया जिसका नाम दिया गया ट्राइबोलिट्रिक श्रृंखला। ट्राइबोलिट्रिक श्रृंखला क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की पदार्थों का एक वह सूची होता है जिसमें पदार्थों को उनके आवेश प्राप्त करने, मतलब कौन प्राप्त कर रहा है, किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है या कौन खो रहा, इस प्रवृत्ति के आधार पर क्रमबद्ध करती है। ऐसी श्रृंखला को ट्राइबोलिट्रिक श्रृंखला कहते हैं। देख लो इस तरह से, देखिएगा कुछ इस तरह से। देखिए मैंने कुछ पदार्थ ले लिया हूं आपके सामने और सब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और कोई ग्रहण कर रहा है, और इसमें एक सूची बना दिया हूं और इस सूची का ही नाम है ट्राइबोलिट्रिक सीरीज। समझे? फिर इस तरह से विद्युत आवेश को दो कैटेगरी में बांटा गया, जो कि मैंने आपको बताया। एक का नाम था धनात्मक आवेश, दूसरा का नाम था ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश उसी को बोलते हैं जिससे फ्लूइड निकलती है, और ऋणात्मक आवेश उसी को बोलते हैं जिस पर फ्लूइड जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लूइड ही ना जाके आगे इलेक्ट्रॉन बना, जिसे विद्युत भी कहा जाता है। इसीलिए विद्युत का मतलब आवेश होता है, यानी कि कांच की छड़ से यहां से फ्लूइड निकल रही है और इस पर रेशम के कपड़ा पर जा रहा था, इसीलिए कांच की छड़ पूरा पॉजिटिव हो गया और रेशम के कपड़ा पूरा नेगेटिव हो गया। समझे? इस तरह से। और बिल्ली की रोएदार के जो चमड़े थे, मैंने क्या बताया था, इससे कुछ रोए निकलकर एबोनाइट की छड़ पर या प्लास्टिक की छड़ पर जा रहा था। अगर प्लास्टिक की छड़ भी इसको आप क्या करते हैं, रफ करते हैं, तो यानी यहां से भी इलेक्ट्रिक फ्लूइड निकलकर यहां जा रहा था, यानी ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से ऊनी कपड़ा से
कुछ रोए निकलकर इलेक्ट्रॉन के रूप में, फ्लूइड के रूप में रबर के साथ अगर रब करते हैं, लगड़ते हैं तो जाएगा, या एम्बर पर जाएगा, या एबोनाइट के या प्लास्टिक पर जाएगा। इस तरह से ये सारा नेगेटिव बन जाएगा, ये सारा पॉजिटिव बन जाएगा, और उसके आधार पर पदार्थों को हम सजाते हैं। सजाने से एक सूची बनता, उस सूची को बोलते हैं ट्राई वो इलेक्ट्रिक सीरीज। वो पूछेगा ट्राई वो इलेक्ट्रिक सीरीज किसे कहते हैं, ट्राई वो इलेक्ट्रिक श्रेणी श्रृंखला किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के द्वारा त्यागे गए आवेश या ग्रहण करे गए आवेश के क्रमबद्ध तरीके से सजाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ट्राइबोलिक सीरीज। अब देखो इसमें पता चलेगा कि सर कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये सीरीज कैसे सजाया गया है? तो बड़ा आसान है, मैंने लिख दिया यहां से पॉजिटिव, यहां से लिख दिया नेगेटिव, मतलब इधर सब नेगेटिव इधर सब पॉजिटिव, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिख दिया कि ज्यादा पॉजिटिव होगा ज्यादा नेगेटिव बनेगा। इसमें से कोई भी दो गो ढालो माय डियर, उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पक्का रहे। अगर आप ये दोनों को आपस में लगड़ते हैं, ये दोनों को, मनुष्य की हाथ और कोई कांच, तो बाबू रे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ऐसे सजाया गया। अगर आप ये दोनों को निकाल लेते हैं, अभ्रक, देखिए आइका लिखा हुआ, सॉरी गलती है माइका होगा। अगर आप ये दोनों के लेते कांच और अभ्रक के लेते हैं और ये दोनों को लगड़ते हैं, तो यहां पर कांच पॉजिटिव बन जाएगा और अभ्रक नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर अभ्रक पर जाएगा। बात समझ में आया? और अगर ऊन और पेपर को देखते हैं दोनों को, तो इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर वाला पॉजिटिव, दो को कोई भी ले लो उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। इस तरह से सजाया गया। सर ये दोनों को लेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे सजाए हैं। अगर ये दोनों के लिए तो सर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्राई वो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो इस तरह से आज की कहानी को करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।